गरीब की भाई की तरह मेरा भाई होता। आओ आओ आओ, बिल्कुल महंगी नहीं है। 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए में अपने भाई की कलाइयों को सजाओ। सुंदर सुंदर राखी ले जाओ। आओ आओ, मोर वाली, कृष्ण वाली, लड्डू वाली, लाइट वाली। आओ आओ बहन, ले जाओ राखी, ले जाओ। माँ वो देखो ना, राखी वाला आया है, कब से आवाज दिए जा रहा है। चलो ना राखी लेते हैं। चलो चलो शांति, पूर्णिमा, शिखा, बिना राखी के काम कैसे चलेगा। मुझे तो अपने भाई को राखी भेजनी है, अभी ले लेती हूँ, समय पर भेज पाऊंगी। हाँ कांति, बिल्कुल सही बात है। राखी में अब दिन ही कितने बचे हैं? अरे सिर्फ 20 दिन बचे हैं। ये दिन तो देखते देखते निकल जाएंगे। माँ मुझे पैसे दो ना, मैं भी भैया के लिए एक अच्छी सुंदर सी राखी खरीदूंगी। बेटी तेरा भाई 50 रुपए ही देकर गया है, 20 रुपए खुद लेकर गया है। अब इसी 50 रुपए में मुझे आज का खाना बनाना है। 20 के 2 प्याज आ जाएंगे, 10 का आटा आ जाएगा। अब ऐसे में तू राखी कैसे खरीदेगी? और तुझे कहाँ कहीं राखी भेजनी है? राखी के दिन पहले खरीद लेना राखी। अच्छा माँ ठीक है। आई बड़ी राखी खरीदने वाली। तुम लोग खरीदना इस ठेले वाली से राखी। मैं तो अपने भाई के लिए चांदी वाली राखी खरीदूंगी, बहुत सुंदर सी। बहन राखी की कीमत चांदी सोने से नहीं की जाती। राखी तो एक बहन अपने भाई को उसकी रक्षा के लिए बांधती है। रक्षा सूत्र से बना वो धागा भाई बहन के रिश्ते का महत्व दिखाता है। चांदी की राखी तो गिफ्ट के रूप में दी जा सकती है। अब 2 कौड़ी की लड़की मुझे सिखाएगी कि मैं अपने भाई को कौन सी राखी बांधूं, जो फिलहाल खुद अपने भाई के लिए एक राखी भी नहीं खरीद सकती है। मैं तो अपने भाई को चांदी की राखी ही बांधूंगी। मैं तो बस डिजाइन सोच रही हूँ कि अपने भाई के लिए कैसी राखी बनवाऊं। और देखना मेरा अमीर भाई तुम्हारे गरीब भाइयों से कई गुना ज्यादा अच्छा गिफ्ट देगा। इतना कहकर शिवा कच्छी इतराते हुए मोहल्ले के सबसे बड़े और सुंदर घर में चली जाती है, जहाँ डाइनिंग टेबल पर शिवा कच्छी के माता पिता और बिजनेसमैन अमीर भाई संजय बैठा होता है। भाई भाई तुझे याद है ना कि क्या आने वाला है? हाँ पता है, मेरे क्लाइंट का फोन आने वाला है, तो तुझे क्या करना है? उफ, अरे तेरे क्लाइंट का फोन नहीं रे बाबा। वो दिन कौन सा आने वाला है? कोई खास दिन आने वाला है ना? मुझे तेरा बर्थडे याद नहीं है। जिस दिन बर्थडे होगा उस दिन बता देना। मुझे परेशान मत कर, जा यहाँ से। संजय इस तरह क्यों बात करता है अपनी बहन से? तमीज से बात नहीं की जाती तुझसे? मैं क्यों तमीज से बात करूं किसी से? मुझे जिससे जैसे बात करनी होगी मैं वैसे ही बात करूंगा। और मेरा नाश्ता इसे ही करा दीजिएगा। मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया है, मैं जा रहा हूँ। आज इसी की वजह से मैं नाश्ता भी नहीं कर पाया। इतना कहकर संजय अपना ऑफिस बैग लेकर घर से निकल जाता है। भगा दिया ना मेरे बेटे को, भूखा पड़ गई ना कलेजे में ठंडक। अरे वो 2 निवाला खा लेता, फिर उससे बात कर लेती। माँ तुम टिफिन बना दो, मैं उसके ऑफिस पहुंचा दूंगी। मैं तो बस उससे राखी की बात ही करने आई थी। मुझे क्या पता था कि मेरे बस इतना कहने से ही वो नाराज हो जाएगा। खैर छोड़ो, मुझे तो उसके उखड़ेपन की आदत सी हो गई। शिवा कच्छी अपनी माँ के साथ रसोई में आती है और संजय के लिए टिफिन पैक करती है। और थोड़ी देर बाद शिवा कच्छी टिफिन लेकर अपने घर से निकलती है। दूसरी तरफ मोहल्ले के छोटे से आधे कच्चे पक्के घर में नीतू अपनी माँ के साथ जमीन पर बैठी होती है। माँ हम इतने गरीब हैं, भैया को यहाँ वहाँ मजदूरी करनी पड़ती है। उसके बावजूद भैया हर साल राखी में मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। तुम्हें पता है कि क्या इस बार राखी में भैया मुझे क्या गिफ्ट देंगे? देख बेटी, तेरे पिताजी के जाने के बाद से तेरे भाई ने पढ़ाई छोड़ दी। जहाँ छोटी मोटी नौकरी मिली, मेहनत मजदूरी मिली, सर पर ईंटें ही क्यों ना उठानी पड़े, उसने सब किया। अब देख इस बार वो राखी के लिए कितने पैसे जुटा पाता है। जितने पैसे जुटाता है कुछ न कुछ जरूर ले आता है। पिछली बार उसने तुझे कपड़े दिए थे, उससे पिछली बार उसने मेहनत से साल भर पैसे जुटाए थे, तब तेरे लिए शादी में पहनने के लिए चांदी की 2 पायल खरीदी थी। मुझे नहीं पता इस बार राखी में तुझे क्या देगा। अगर मुझसे पूछता है तो मैं तो कहूंगी कि कुछ ऐसा दे दे जो तेरी शादी में भी काम आ जाएगा। राधिका नीतू बातें कर रहे होते हैं, तभी दोपहर का खाना खाने पसीने से लथपथ प्रतीक घर के दरवाजे पर पहुंचता है और अपनी माँ बहन की बातें सुनकर घर के अंदर आता है। माँ और छोटी तू चिंता मत कर, और मैंने राखी के लिए पैसे जोड़ना शुरू कर दिए हैं। तुझे अच्छा गिफ्ट दूंगा, और अगर तूने पहले से कुछ पसंद किया हो तो मुझे बता दे। नहीं भैया, आप अपनी पसंद से मुझे गिफ्ट दीजिएगा। मुझे पता है आपका दिया हुआ गिफ्ट बेस्ट ही होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। राखी का त्योहार नजदीक आने लगता है। एक दिन राखियां, कपड़ों और कई तरह के सामान से सजी बाजार में नीतू और शिवा कच्छी की मुलाकात हो जाती है। मैं तो इस बाजार की इकलौते मॉल में अपने भाई के लिए शॉपिंग करने आई हूँ, पर तू यहाँ क्या कर रही है? मॉल तो दूर की बात है, इस बाजार से भी तू कुछ खरीदे, इतने तेरे बटुए में पैसे नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है, भैया रोज मुझे कुछ पैसे देते हैं। उन पैसे को जोड़कर मैं भी अपने भैया के लिए शर्ट लेने आई हूँ। आज ही देखा मैंने कि भैया की शर्ट बहुत ज्यादा फट गई है। शर्ट वो भी इस बाजार से? तुझे पता भी है इस बाजार में प्रीमियम क्वालिटी की अच्छी शर्टें बिकती है। ये कोई मंगल बाजार नहीं है जो तू अपने गरीब फटीचर भिखारी भाई के लिए शर्ट खरीदने मुंह उठाकर यहाँ चली आई है। तू बार बार मेरे भाई की बेइज्जती क्यों करती है? मेरा भाई गरीब है लेकिन मेहनत की रोटी खाता है। और माना तेरा भाई महंगे कपड़े पहनता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भाई महंगे कपड़े पहन नहीं सकता। मेरा भाई भी मेहनत करता है और मेहनत करके महंगे कपड़े भी पहन सकता है। बेटी तू क्या इन गरीबों के मुंह लग रही है? तेरे भाई की तुलना इस गरीब के भाई से थोड़ी हो सकती है। हाँ माँ चलो, यहाँ खड़े होकर अपना समय क्यों खराब करना। भैया जरा मुझे एम साइज की एक शर्ट दिखाना, कितने की है? हाँ बहन देखो, ये शर्ट 1500 रुपए की है। भैया 1500? 500 के अंदर की कोई बढ़िया सी शर्ट दिखाओ ना, जो मुलायम हो और पहनने में आरामदायक हो।
अरे बहन 500 की शर्ट आरामदायक, देखो शर्ट तो है, दिखा देता हूँ, अब आरामदायक का मुझे पता नहीं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्यों शर्ट का दाम सुनते ही पांव तले जमीन खिसक गई। मेरी बात सुन, तू राखी की तरह अपने भाई के लिए शर्ट भी किसी ठेले वाले से 200 रुपए में ले ले, वही तेरे भाई के लिए मुलायम भी होगी। अगर ज्यादा महंगी शर्ट ले ली तो पता चलेगा तेरा भाई पहन ही नहीं रहा, उसे फ्रेम करवा कर रख लिया या फिर किसी रिमोट की तरह प्लास्टिक में बांध कर तेरी शादी में अपनी जीजा जी को देने के लिए रख देगा कि चलो बहन की शादी में काम आ जाएगी बेटी तू ऐसा कर, 500 में 2 शर्ट ले ले, 2 शर्ट रहेगी तो तेरा भाई रोज रोज एक एक करके पहन लेगा। शिवा कच्छी की बातें सुनकर वो नीतू और राधिका आगे बढ़ जाती हैं और दूसरी दुकान पर जाकर शर्ट लेती हैं। बहन 250 वाली 2 शर्ट देना, दोनों एम साइज की हों। नीतू 500 रुपए देकर 2 शर्ट ले लेती है और राधिका के साथ घर की तरफ चली जाती है। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शिवा कच्छी रसोई में मूंग दाल का हलवा बना रही होती है। अरे आज तू मूंग दाल का हलवा किस लिए बना रही है? भैया के लिए बना रही हूँ, भैया आएंगे ना तब भैया को खिलाऊंगी। क्या पता खुश होकर इस बार वो मुझे राखी में कुछ गिफ्ट दे दे। माँ मेरा नाश्ता दो ना, कहाँ है मेरा नाश्ता, जल्दी लाओ। माँ भैया आ गए हैं, तुम बाकी नाश्ता तैयार करो, मैं ये हलवा भैया को परोसती हूँ। शिवा कच्छी मूंग दाल का हलवा कटोरियों में निकालकर डाइनिंग टेबल पर लाती है और सभी के सामने परोसती है। अरे वाह, हलवा तो बहुत टेस्टी है। क्या खास टेस्टी है, ऐसा लग रहा है जैसे रबर है। मुझे नहीं खाना इसके हाथ का हलवा। संजय हलवे का कटोरा उठाकर दूर फेंक देता है। संजय ये क्या बदतमीजी है, तू खाना कब से फेंकने लगा? माना तुझे अपनी बहन से चिढ़ है, इसका मतलब ये नहीं कि तू उसके हाथ का बना खाना फेंकने लगे। माँ मैंने कितनी बार कहा है इसे मेरी बहन मत कहा करो। नहीं मानता मैं इसे अपनी बहन, ये मेरी बहन नहीं है। और खबरदार जो कभी मुझे इसके हाथ का कुछ खिलाया तो। संजय पानी पीता है और घर से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ गरीब घर में प्रतीक और राधिका खाना खा रहे होते हैं। पासी मिट्टी के चूल्हे पर नीतू रोटियां बना रही होती है, जिनमें से कुछ रोटियां तवे पर जल जाती हैं। नीतू तू पागल हो गई है क्या? तुझे पता है ना तेरा भाई रोज कितना काम करता है, ऐसे में तू रोटियां कैसे जला सकती है? अरे हम जली रोटियां कैसे खाएंगे? अरे माँ क्यों नीतू को परेशान करती हो? ला बहन 2 रोटी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भैया रोटी जल गई, तुम कैसे खाओगे? अरे ये जली नहीं है, ये तो कुरकुरी हो गई है, क्रंची क्रंची, खाने में मजा आ रहा है। माँ ये रोटी मैं किसी को नहीं दूंगा, तुम लोग अपनी रोज वाली पकी हुई रोटी खाओ, मैं तो क्रंची क्रंची रोटी खाऊंगा। भैया तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मुझे अच्छे से पता है। ये रोटी जल गई है, रोटी की पूरी मिठास खत्म हो गई होगी, मुंह में जाते ही कड़वापन लगता होगा, और उसके बाद भी तुम मुस्कुराते हुए जली हुई रोटी खाए जा रहे हो। बहन तेरे हाथ से बनी रोटी की मिठास कभी खत्म नहीं हो सकती। तेरे हाथ की बनी ये रोटियां इतनी कुरकुरी और मीठी हैं कि मैं सुख से भी खा सकता हूँ। अब तू उठ, माँ को तेरे लिए 2 रोटी बनाने दे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर नीतू मोहल्ले की कुछ लड़कियों के साथ कर बातचीत कर रही होती है। इसी बीच शिवा कच्छी भी आ जाती है। अरे नीतू, तेरे भाई ने तो हर साल की तरह तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा ना। मोहल्ले में सबको पता है कि तेरे भैया राखी में तेरे लिए कुछ न कुछ अच्छा गिफ्ट लाते हैं। उन्होंने बताया है कि इस बार उन्होंने राखी में तुझे क्या देने का सोचा है। नहीं, भैया ने क्या सोचा है क्या नहीं मुझे नहीं पता। भैया तो बस अंदर ही अंदर काम करते रहते हैं और राखी वाले दिन अचानक मुझे सरप्राइज देते हैं। और शिवा कच्छी, तुम तो इस मोहल्ले में नहीं हो, हमें तो पता ही नहीं कि तुम्हारा अमीर भाई तुम्हें क्या गिफ्ट देता है। जरा बताना कैसे गिफ्ट देता है तुम्हारा भाई तुम्हें। मेरा भाई तो मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं देता है। हर साल पापा ही भाई के बदले पैसे मेरे अकाउंट में दे देते हैं और कुछ पैसे हाथ में रख देते हैं, पर इन्हें बता दिया तो मेरा मजाक उड़ाएंगी। मेरा भाई मुझे क्या क्या गिफ्ट देता है तुम सोच भी नहीं सकती। एक से एक महंगी चीजें देता है। ये मेरे हाथ की घड़ी देख रही हो, ये कपड़े देख रही हो और ये ब्रेसलेट देख रही हो, ये सब मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट में दिया था। अरे वाह, तेरे भैया ने तो तुझे बहुत अच्छी चीजें गिफ्ट करी है। ये सब तो काफी महंगी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि तेरे भैया सिर्फ तेरे लिए ही कमाते हैं, और नहीं तो क्या तुम लोगों की तरह गरीब भाई थोड़ी ना है मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है। मेरा भाई गरीब नहीं है और मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है। वो मेरी आंखों से जरा सी भी आंसू नहीं देख सकता। हाँ, मेरे भैया भी कुछ कम नहीं है, मुझे अपनी पलकों पर बैठाते हैं मेरे भैया। अच्छा, फिर तो इस बार राखी पर पता चल जाएगा कि किसका भाई अपनी बहन के लिए क्या क्या लाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रात अचानक पूरे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट से तेज धमाका होता है। पूरा मोहल्ला बाहर निकल जाता है। साथ ही प्रतीक घबराहट में अपनी बहन नीतू को एक शॉल उड़ाकर उसका हाथ पकड़े होता है। वहीं दूसरी तरफ शिवा कच्छी अपने कमरे में सो रही होती है। तभी कमरे के अंदर आग लग जाती है। शिवा कच्छी दौड़कर अपने कमरे के दरवाजे के पास आती है, पर घबराहट में दरवाजा खोल नहीं पा रही होती है। माँ दरवाजा नहीं खुल रहा, मुझे बाहर निकालो, कमरे में आग लग गई है। संजय जल्दी जा, अपनी बहन को बचा। संजय खड़ा खड़ा क्या है? हाँ जा रहा हूँ। संजय घर में घुसता है और शिवा कच्छी के कमरे के दरवाजे के पास आकर दरवाजे पर जोरदार लात मारता है, जिससे दरवाजा टूट जाता है। भैया आ गए तुम, मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे। चुप, निकल बाहर। भाई मेरा हाथ तो पकड़ो। तू छोटी बच्ची नहीं है कि मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे बाहर लेकर चलूं। दरवाजा खुल गया है, खुद बाहर चली जा। शिवा कच्छी मुंह लटकाकर अकेले कमरे से बाहर निकलकर मोहल्ले में आती है। पीछे पीछे मुंह बनाए संजय भी बाहर आता है और फायर ब्रिगेड की टीम कमरे की आग बुझाने में जुट जाती है। तभी शिवा कच्छी की नजर अपनी बहन का ख्याल रखते हुए प्रतीक पर पड़ती है। बहन डर मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं हुआ, बस शॉर्ट सर्किट की वजह से छोटा सा धमाका हुआ और कुछ नहीं, सब ठीक है, तू घबरा मत, तेरा भाई है तेरे साथ।
इस गरीब के साथ तो कोई हादसा भी नहीं हुआ, फिर भी इसका गरीब भाई इसका हाथ पकड़े हुए हैं। और मेरा भाई, मैं आग लगे कमरे में फंस गई थी, फिर भी मेरे भाई को मुझे बचाने के लिए मेरी माँ को कहना पड़ा और किसी एहसान की तरह कमरे का दरवाजा खोलकर मेरे भाई ने मुझे वहीं छोड़ दिया। एक बार भी नहीं पूछा कि बहन तो ठीक है। आखिर कमरे में फंसने का नाटक मैंने अपने भाई का प्यार पाने के लिए ही तो किया था। शॉर्ट सर्किट से शिवाकशी के कमरे के स्विच बोर्ड से कमरे में छोटी सी आग लग जाती है। ये देख शिवाकशी तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक रुक जाती है। एक मिनट, मैं खुद क्यों बाहर निकलूं? मेरा भाई है ना, मैं कमरे में फंसने की एक्टिंग करती हूँ, तब भैया आएंगे और मुझे बचाएंगे। मैंने फिल्मों में देखा है, जब बहन मुसीबत में होती है तो बहन के लिए भाई का सोया हुआ प्यार जाग जाता है और भाई अपनी जान पर खेलकर बहन को बचा लेता है। शिवाकशी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। वहीं पूरा परिवार और पूरा मोहल्ला शॉर्ट सर्किट के धमाके से मोहल्ले में इकट्ठा हो जाता है। तभी शिवाकशी की चीखें सुनाई देती हैं। भैया भैया मुझे बचाओ, कमरे में आग लग गई है, भैया जल्दी आओ। अगर इसी तरह चलता रहा तब तो इस साल भी राखी में मुझे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा और इस मोहल्ले में इन गरीबों के सामने मेरी बेइज्जती भी हो जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन शहर में सावन का मेला लगता है। मेला रंग बिरंगी राखियां, झूलों और खाने पीने की दुकानों से सजा होता है। वहीं गरीब घर में प्रतीक और नीलू मेले में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। माँ, तुम भी चलो ना हमारे साथ मेला घूमने, बहुत मजा आएगा। नहीं, तुम दोनों घूम आओ बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पिताजी के बाद मुझे मेले वगैरह में जाना अच्छा नहीं लगता। तुम दोनों भाई बहन घूम आओ। चल बहन, हम ही चलते हैं और आते वक्त माँ के लिए जलेबियां लेते आएंगे। हाँ भैया चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। प्रतीक और नीतू घर से निकलकर मेले की तरफ चले जाते हैं। वहीं शिवाकशी बालकनी से दोनों को मेले की तरफ जाते हुए देखती है। अच्छा, ये गरीब भाई अपनी बहन को लेकर मेले में जा रहा है। मैं भी अपने भैया के साथ मेले में घूमने जाऊंगी। अभी जाकर उन्हें मेले में घूमने चलने के लिए कहती हूँ। शिवाकशी तुरंत हॉल में बैठे संजय के पास पहुंचती है। भैया भैया पता है, बगल में मेला लगा है, मुझे लेकर चलो ना घूमने। अपनी सहेलियों के साथ जा, मैं तेरे जैसी छिपकली की शक्ल वाली को लेकर मेला घूमने नहीं जाऊंगा। नहीं भैया प्लीज लेकर चलो ना, मुझे आपके साथ ही जाना है। मेरी सहेलियां तो घूम आई हैं, मुझे उनके साथ नहीं जाना है। नहीं, मुझे जरूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं लेकर जा रहा तुझे कहीं। संजय इतना कहकर घर से बाहर निकल जाता है। संजय घर से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद शिवाकशी के फोन पर सहेली का फोन आता है। हेमा शिवाकशी की तरफ देखती है। देख, तुझे पता है तेरी सहेलियां आज ही मेले में जाने वाली है, तो अपनी सहेली और मोहल्ले की गरीब लड़की को दिखाना चाहती थी कि तू भी अपने भाई के साथ एंजॉय कर रही है, लेकिन तेरा भाई तो निकल गया। अब ऐसा कर, तू अपनी सहेलियों के साथ ही मेला घूमने चली जा। घर बैठे बैठे क्या करेगी? ठीक है माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ ही चली जाती हूँ। शिवाकशी अपनी सहेलियों के साथ मेले के लिए निकल जाती है। मेले में पहुंचने के बाद शिवाकशी की नजर संजय पर पड़ती है। संजय अपनी गर्लफ्रेंड रिया के साथ मेले में घूम रहा होता है। भैया भैया, आप इस लड़की के साथ घूम रहे हो? आप तो कह रहे थे कि आपको जरूरी काम है और आप मुझे मेले लेकर भी नहीं जा सकते। ये कौन है? कि तुम्हारी बहन है क्या? हाँ, ये मेरी बहन है। अरे भाभी, आप भैया के साथ हो? आप मुझे अपना नंबर दे दो, चलो चलो घर चलते हैं, आपको मम्मी पापा से मिलवाती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, कोई जरूरत नहीं है इस छिपकली की शक्ल वाली से बात करने की। बस नाम की मेरी बहन है। मैं इस चुड़ैल को अपनी बहन नहीं मानता। तुम्हें भी इसे अपना नंबर या इंस्टाग्राम आईडी देने की जरूरत नहीं है। मुझे जब मन करेगा मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाऊंगा, अभी नहीं। और तू लोमड़ी, मेला घूमने आई है ना, चुपचाप मेला घूम और तुम चलो यहाँ से। लेकिन चलो, जहाँ ये रहेगी वहाँ मैं नहीं रहूंगा। नहीं घूमना, किसी और दिन घूमेंगे। आखिर ये अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? संजय रिया को लेकर वहां से चला जाता है। रिया संजय के व्यवहार से हैरान रहती है और पीछे मुड़कर शिवाकशी को देख रही होती है। तभी पीछे खड़े प्रतीक और नीतू शिवाकशी के पास आते हैं। क्या हुआ बहन, तेरा भाई तुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? कोई गलतफहमी है क्या? कोई दिक्कत है? बात क्या है? तुम दोनों गरीब भाई बहन फिर से आ गए मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने। भैया नहीं चाहते कि उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में किसी को पता चले, शायद इसलिए थोड़ा नाराज हो गए होंगे, वरना मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। अब उन्होंने मुझे डांटा है ना, देखना मुझे सॉरी बोलने के लिए मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आएंगे। जाओ यहाँ से। शिवाकशी छिड़कर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद शिवाकशी घर पहुंचती है। संजय सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा होता है। मम्मी मम्मी, पता है भैया की गर्लफ्रेंड है। क्या संजय की गर्लफ्रेंड है? कौन है? क्या नाम है? रिया नाम है। रिया? सरनेम क्या है? हमारी जात बिरादरी की है कि नहीं? नहीं, हमारे कास्ट की नहीं है। तो फिर ये रिश्ता नहीं हो सकता। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है, परिवार और समाज के बारे में भी सोचना पड़ता है। हेमा ठीक कह रही है, अगर जाति अलग है तो ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। ये सब क्या कर दिया तूने? तूने मेरा रिलेशनशिप बिगाड़ दिया। तुझे पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से सब संभाला था। तू बहन नहीं है मेरी, तू तो राक्षसी है। जहाँ देखो मेरा बना बनाया काम बिगाड़ने पहुंच जाती है। भैया मैंने क्या बिगाड़ा? मैंने तो बस मम्मी को बताया कि आपकी गर्लफ्रेंड है। चुप कर, तेरी वजह से मम्मी पापा अब इस रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं। मेरे रास्ते से दूर रह। आज के बाद मेरी जिंदगी के किसी मामले में दखल मत देना। संजय डाइनिंग टेबल से उठता है और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। शिवाकशी मुंह लटकाए खड़ी रह जाती है। क्या लगता है आपको, भाई बहन की नोक झोंक भरे रिश्ते में इस खटास की क्या वजह होगी? और क्या इस साल की राखी में शिवाकशी को उसका भाई मिलेगा? आइए देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक सुबह प्रतीक अलमारी से कुछ कागजात निकाल रहा होता है। अब तो राखी में सिर्फ 10 दिन ही बचे हैं बेटा। अपनी बहन के लिए क्या सोचा है? कुछ सोचा है या नहीं? सोचा है माँ, उसी की तैयारी कर रहा हूँ और आज उसी के लिए जा भी रहा हूँ।
प्रतीक एक पन्नी में कुछ सामान और जरूरी डॉक्यूमेंट रखता है और घर से निकल जाता है। प्रतीक जिलाधिकारी अरविंद के कार्यालय पहुंचता है और बाहर बैठकर इंतजार करता है। साहब की अपॉइंटमेंट खत्म होगी तब ना तुमसे मिलेंगे। एक हफ्ते से तुम्हारा चेहरा देख देख कर परेशान हो गया हूँ। पैसे दोगे तभी तो साहब से मिलवा पाऊंगा। साहब मैं एक हफ्ते से लगातार आ रहा हूँ, भूखा प्यासा बैठा रहता हूँ। आप बस एक बार साहब से मिलने तो दीजिए, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है तो रोज यहाँ बैठकर मेरा समय क्यों खराब करते हो? साहब से मिलना है तो इंतजाम करो, वरना अपना रास्ता देखो। साहब मेरी मजबूरी समझिए, मुझे किसी भी तरह अरविंद साहब से मिलना है। राखी नजदीक आती जा रही है और मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अरविंद अपनी गाड़ी में बैठकर कार्यालय से बाहर निकलते हैं। प्रतीक तुरंत गाड़ी के पीछे दौड़ता है। साहब साहब सुन लीजिए ना साहब साहब। अरविंद की गाड़ी आगे निकल जाती है। प्रतीक कुछ दूर तक गाड़ी के पीछे दौड़ता है और फिर रुक जाता है। आज भी साहब से नहीं मिल पाया, आखिर कब मैं साहब से मिल पाऊंगा? राखी भी नजदीक आती जा रही है। प्रतीक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अधिकारी के कार्यालय के बाहर इंतजार करता है। शाम 4 बजे प्रतीक सीधे अपने काम पर पहुंचता है। क्यों 4 बजे काम पर आए हो, क्या बात है? मालिक मैं 4 बजे से अगले दिन सुबह तक काम करूंगा, मुझे काम करने दीजिए, मैं ओवर टाइम करूंगा। तो अकेला काम करेगा? हाँ मालिक मैं अकेला कर लूंगा, जो भी काम होगा, बाल्टी बनाना हो, पीवीसी मशीन में डालना हो, लोड अनलोड करना हो, पीवीसी निकाल कर प्लास्टिक बनाना हो, जितना काम मैं कर पाऊंगा उतनी तनख्वाह दे दीजिएगा। अरे भगवान ठीक है, जा काम कर, लेकिन खुद को ज्यादा परेशान मत करना। ऐसा मत करना कि मेरे लेने के देने पड़ जाएं। गर्मी में बेहोश होश होकर गिर मत जाना। नहीं नहीं मालिक कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूंगा। प्रतीक रोज रात दिन अकेले मेहनत करता है। प्रतीक पीवीसी के बोरों को कंधे पर लादकर मशीन तक लाता है, मशीन में पीवीसी डालता है, तैयार बाल्टियां निकालता है, उनकी फिनिशिंग करता है और भारी बाल्टियों को इकट्ठा करके गोदाम तक पहुंचाता है। इसी तरह प्रतीक लगातार मेहनत करता रहता है और ओवर टाइम करके राखी के लिए पैसे जोड़ता रहता है। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन सुबह तेज बारिश होती है। घर में रखा राशन बारिश के पानी में भीग जाता है। बाबू देखना बेटा, राशन पूरा भीग गया है, सारा सामान खराब हो गया है। मुझे माफ करना बेटा, तेरे पैसे बर्बाद हो गए। कोई बात नहीं माँ, मैंने तेरे लिए पैसे जुटाए हैं, ओवर टाइम करके दोबारा जुटा लूंगा। पर बेटा तूने ये पैसे तो राखी के लिए जुटाए थे ना? कोई बात नहीं माँ, मैं दोबारा जुटा लूंगा। अभी तक हफ्ते का समय बचा हुआ है ना, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। तुम ये पैसे पकड़ो और राशन लेकर आ जाना। प्रतीक राधिका को पैसे देता है और काम पर चला जाता है। सुबह से शाम तक काम करने के बाद जब बाकी मजदूरों को दिन की दिहाड़ी मिल जाती है और सभी घर वाले लगते हैं, तब भी प्रतीक काम पर रुका रहता है। प्रतीक आज का काम हो गया, अब घर जा। नहीं मालिक मैं आज ओवर टाइम करूंगा। तेरी वजह से मुझे भी चिंता होती है, राखी आ रही है ना, इसीलिए ओवर टाइम कर रहा है। तुम मुझसे उधार पैसे ले ले। नहीं मालिक, उधार के पैसे से अपनी बहन को गिफ्ट नहीं देना चाहता। मैं मेहनत करके अपनी मेहनत के पैसे से अपनी बहन को गिफ्ट दूंगा। मुझे काम करने दीजिए मालिक। अच्छा ठीक है, कर काम, लेकिन सारी मशीनें बंद करके ही जाना और सुबह समय पर आ जाना। जी मालिक। प्रतीक देर रात तक अकेले काम करता रहता है। काम खत्म होने के बाद मशीनें बंद करता है और घर लौटते समय नीतू के लिए मिठाई लेकर घर आता है। ऐसे ही राखी का दिन आ जाता है। गरीब घर में सुबह 6 बजे प्रतीक और नीतू उठकर नहाते हैं और राखी के लिए तैयार होते हैं। भैया मैं ये पुराना सलवार सूट पहन रही हूँ, आप तो हमेशा कहते हो ना कि राखी पर अच्छे कपड़े पहनना। अरे पगली, तू ये पुराना सलवार सूट क्यों पहन रही है, हैं? देख तेरे लिए नया सलवार सूट लाया हूँ। अच्छा भैया, इस बार राखी में आप मुझे सूट सलवार देने वाले हैं? अरे नहीं पगली, ये तो तू पहनकर मुझे राखी बांधना ताकि हम दोनों 2-4 अच्छी फोटो ले सकें। और तेरा गिफ्ट तो मैंने छुपा कर रखा है, तुझे बाद में दूंगा, अभी थोड़ी दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है भैया। नीतू नई सलवार सूट पहनकर तैयार होती है। प्रतीक भी तैयार होता है। नीतू रसोई में जाकर अपने हाथों से रसगुल्ले बनाती है और राखी की थाली तैयार करती है। इसके बाद दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। भगवान मेरे भैया हमेशा खुश रहे, भैया ने मेरे लिए जितना किया है उसका 100 गुना प्यार भैया को मिले। पूजा के बाद नीतू प्रतीक को सामने बैठाती है। नीतू प्रतीक के माथे पर तिलक लगाती है, राखी बांधती है और आरती उतारती है। उसके बाद नीतू अपने हाथों से बनाए रसगुल्ले प्रतीक को खिलाती है। भैया भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपने मेरे लिए जितना किया है मैं कभी नहीं भूल सकती। और तू हमेशा ऐसे ही खुश रहना, तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। सुबह के समय से पूजा और राखी की तैयारी करते करते 10 बज जाते हैं। शिवा कच्छी अपने माता पिता के साथ आरती की थाली लेकर बैठी रहती है। थाली में चांदी की राखी सजी होती है। मम्मी 10 बज गए हैं, अब भैया कब आएंगे? अभी तक नहीं आए। रुक जा बेटी, मैं संजय को फोन करता हूँ। कैलाश संजय को फोन करता है। कुछ देर बाद संजय घर पहुँचता है। हाँ पापा आ गया। भैया जल्दी नहा कर आ जाओ ना, 10 बज गए हैं, आधे घंटे में मुहूर्त खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। तेरे कहने पर नहीं जा रहा नहाने, मेरा मन कर रहा है इसलिए जा रहा हूँ नहाने। संजय आज राखी का दिन है, बहन सुबह से बैठी है, कम से कम आज तो प्यार से बात कर ले। माँ ज्यादा भाषण मत दो, नहा कर आ रहा हूँ। संजय नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद संजय सूट बूट पहनकर तैयार होकर आता है और राखी की थाली के सामने बैठ जाता है। ला जल्दी राखी बांध, मुझे लेट हो रहा है। भाई मैंने पहले ही कहा था कि मुहूर्त निकल जाएगा, तुमने नहाने में इतनी देरी कर दी और तैयार होने में भी इतना समय लगा दिया। अब तो मुहूर्त निकल गया है, तुझे 45 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। 45 मिनट? मैं 1 मिनट इंतजार नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं भाई रुक जाओ, अभी राखी बांधना शुभ नहीं होता, 45 मिनट बाद ही शुभ समय होगा। संजय आज के दिन थोड़ा धैर्य रख, बहन पूरे साल इस दिन का इंतजार करती है। बेटा आज बहन की खुशी के लिए 45 मिनट रुक जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, राखी का त्योहार बार बार नहीं आता। संजय काम जरूरी है लेकिन परिवार के लिए भी समय निकालना पड़ता है, आज बहन के लिए रुक जा। अच्छा ठीक है रुक जाता हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं बैठूंगा। संजय को मिस्टर मल्होत्रा का फोन आता है।
देखिए, अगर आप नहीं आ सकते तो मुझे साफ साफ मना कर दीजिए, मैं डील कैंसिल कर देता हूँ। नहीं सर, डील कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, मैं आता हूँ। संजय फोन रखता है, तभी शुभ समय लगता है और शिवकची तुरंत राखी की थाली उठाती है। भैया हाथ आगे बढ़ाओ। हटा, नहीं बंधवानी तेरी राखी। तेरी राखी बंधवाने के चक्कर में मेरा क्लाइंट चला जाएगा। संजय गुस्से में उठता है, संजय के हाथ से राखी की थाली टकराकर नीचे गिर जाती है। थाली के साथ चांदी की राखी भी जमीन पर गिर जाती है। संजय थाली के ऊपर से पैर रखते हुए बाहर निकल जाता है। भाई भाई रुक जाओ, राखी बंधवा कर जाओ। भाई ऐसे मत जाओ, भाई रुक जाओ ना। शिवा किसी दरवाजे तक दौड़ती है, लेकिन संजय गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। शिवा कच्ची वापस आती है और जमीन पर पड़ी राखी को उठाती है। आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। नीतू अपने भाई प्रतीक के साथ अमीर घर पहुंचती है। नीतू की नजर शिवा कच्ची के हाथ में पकड़ी चांदी की राखी और जमीन पर बिखरी थाली पर पड़ती है। बहन क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तुमसे मतलब? बेटा दरअसल संजय को जरूरी काम था और राखी बांधने में देरी हो रही थी, इसलिए गुस्से में चला गया। पता नहीं अब कब वापस आएगा। बहन तुमने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। ऐसा करो, तुम मुझे राखी बांध दो, मुझे अपना भाई समझकर कुछ खा लो। संजय बिजनेस मीटिंग के लिए गया है, सुबह गया है, रात को आ जाएगा। क्या पता आ भी पाया नहीं। भाई आप उससे राखी बंधवाओगे? मैंने तो आपकी और आपकी बहन की बहुत बेइज्जती की थी। वो सब बातें पुरानी हैं। आज राखी है, आज भाई बहन का रिश्ता है। मैं तुम्हें बहन मानता हूँ, तुम मुझे भाई मानकर राखी बांध लो और कुछ खा लो। भूखे रहने की जरूरत नहीं है। संजय आए तो शाम को संजय को भी राखी बांध देना। लेकिन मेरे पास तो यही चांदी की राखी है। अरे अरे बहन, ये क्या कह रही हो? ये राखी तो तुमने अपने भाई के लिए खरीदी है ना, तुम मुझे धागे वाली राखी बांधो। नहीं भाई, मेरा वो भाई नहीं है, तुम ही मेरे भाई हो। मैं तुम्हें यही चांदी की राखी बांधूंगी। संजय आएगा तो उसे दूसरी राखी बांधूंगी। नहीं बहन, राखी धागों का रिश्ता है, पैसों का नहीं। तुम मुझे धागे वाली राखी बांधो। रिश्तों की असली कीमत चीजों की कीमत से नहीं होती, धागों से ही रिश्ते बनते हैं और प्यार से वो रिश्ता अटूट बनता है। शिवा कच्ची चांदी की राखी एक तरफ रख देती है और राखियों की थाली से साधारण धागे वाली राखी उठाती है। आज तक मैं कभी चांदी की, कभी सोने की और कभी ब्रेसलेट वाली राखी अपने भाई के लिए खरीदती रही, लेकिन आज इस साधारण धागे की राखी ने मुझे मेरा असली भाई दिखा दिया। शिवा कच्ची प्रतीक की कलाई पर धागे वाली राखी बांधती है और तिलक लगाती है। देख बहन, उस दिन भी मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा भाई तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है। तुमने मुझे कारण नहीं बताया था। आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम्हारा भाई तुम्हें अपनी बहन तक नहीं मानता? देखो बेटा, कोई खास कारण नहीं है। दरअसल शिवानी को हमने गोद लिया है। ये बात संजय को बचपन से ही पता चल गई थी। तब से संजय शिवानी को अपनी बहन मानने को तैयार नहीं है, जबकि हम शिवानी को अपनी बेटी से बढ़कर मानते हैं। शिवानी के घर में आने के बाद हमें बेटे का सुख मिला, वरना पंडित जी ने साफ कहा था कि हमारे भाग्य में बेटे का सुख नहीं है। पंडित जी ने ये भी कहा था कि शिवानी के नसीब में भाई का रिश्ता लिखा है, इसलिए परिवार में बेटा आ गया है। लेकिन पंडित जी ने ये भी कह दिया था कि संजय कभी शिवानी को स्वीकार नहीं करेगा, और संजय ने आज तक शिवानी को अपनी बहन नहीं माना है। बहन अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे अपना भाई मानो। मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। फिलहाल मेरे पास तुम्हें गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने तो सारे पैसे नीतू के गिफ्ट में लगा दिए। अब नीतू से लेकर वो तुम्हें तो नहीं दे सकता। राखी का ये कर्ज फिलहाल मेरे ऊपर ही रहने दो। मेरे गले की ये सीकर रख लो। भैया मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है कि मुझे एक भाई मिल गया जो मुझे अपनी बहन मानता है। मुझे किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि देखा जाए तो मैं कर्जदार हूँ। मैंने आपकी और नीतू की कितनी बेइज्जती की, गरीब होने का ताना मारा। आज समझ आ गया है कि रिश्तों की कीमत पैसों से नहीं होती। शिवा कच्ची रोते हुए प्रतीक से गले लग जाती है। नीतू भी दोनों को देखकर रोने लगती है। हेमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तीनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगाते हैं। आज मुझे एक और बेटा और बेटी मिल गए हैं। माँ, अब शिवा कच्ची सिर्फ पड़ोसन नहीं, मेरी बहन है। अब हर साल मैं अपनी बहन से राखी बनवाऊंगा और हर साल दोगुनी मेहनत करूंगा। दो बहनों का राखी में जो खुश करना होगा। भैया मम्मी पापा, आज से मेरे दो भाई हैं। एक वो जिसने मुझे कभी बहन नहीं माना, और एक वो जिसने मुझे रिश्ते से नहीं दिल से बहन माना है। संजय भले ही शिवकच्ची का सगा भाई होकर भी शिवकच्ची को अपना नहीं बना पाया, लेकिन प्रतीक ने एक साधारण धागे की राखी से शिवकच्ची को बहन का वो सम्मान दिया जिसकी शिवकच्ची को हमेशा तलाश रही। राखी के उस धागे ने दो अजनबियों को भाई बहन बना दिया और शिवकच्ची के दिल में बस एक ही बात रह गई, काश मेरा भाई भी उस गरीब भाई की तरह होता। आपको क्या लगता है, संजय शिवा कच्ची को कभी अपनी बहन का दर्जा दे पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए